अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब है कि मिला हुआ या जुड़ा हुआ, एडजेसेंट। ठीक है, तो ऐसा एंगल जो जुड़ा हुआ हो दूसरे एंगल के साथ। ठीक है, तो हर चीज़ तकरीबन जुड़ी हुई है। आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि जो आपने उसका आंसर मुझे देना है 5 सेकंड में कि माँ बेटी और माँ बेटी ये कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, तो आपने मुझे इसका आंसर जो है वो देना है, माँ बेटी और माँ बेटी कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब है मिला हुआ एंगल या जुड़ा हुआ। तो डायग्राम में आप देखें कि ये एक एंगल है ए ओ बी। ठीक है जी, और बी ओ सी या सी ओ बी, ये जो सी पॉइंट है ये वर्टिक्स है। ठीक है, ये ओ बी जो है इस तरफ भी एंगल बना रहा है और इसके साथ भी मिलके एंगल बना रहा है। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि ये जो है ये 45 का बना रहा है या ये फिर 30 का बना रहा है। तो ये जुड़े हुए दोनों एंगल हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं ना 40 और 30 के, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये कॉमन आर में इसमें ये देखना, ये जा रही है, ये कॉमन है इसमें, ये जो इसका आर्म है, ये जो इसकी रेज आ रही है, ये कॉमन है दोनों तरफ। यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी, जैसे साथ साथ कोई गार होता है, एक दीवार बीच में कॉमन होती है। ठीक है, आदि आपकी तरफ भी होती है और उनकी तरफ भी होती है। ठीक है, तो ये कॉमन है, ये दोनों एंगल के हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें एडजेसेंट कहते हैं। ज्योमेट्री की ज़बान में एडजेसेंट का मतलब है जुड़ा हुआ या मिला हुआ। उर्दू साथ इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाए। वो कह रहा है ए ओ बी एंड सी ओ बी आर नोन एज एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे हैव ए कॉमन साइड, क्योंकि इनके दरमियान एक साइड जो है वो कॉमन है, ओ बी कॉमन है। ये जो वर्टिक्स है ना स्टूडेंट्स, को अब दरमियान में रखना होता है। जब एंगल आप पढ़ेंगे ना सी ओ और बी, ठीक है, सी ओ और बी ऐसे आप पढ़ेंगे। वर्टिक्स को हमेशा दरमियान में रखा जाता है, चाहे आपके पास एक एंगल हो ऐसे। ठीक है, ये एक एंगल है, या अगर आपने इसको वर्टिक्स बना दिया ना, ए वर्टिक्स पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से रेज निकलती हैं, जहाँ से, ठीक है, इनका एंड होता है, यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रही हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर इसको मैं कहता हूँ बी, ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ सी। तो अब इसको मैंने जब लिखना है ना, ये इसका निशान है एंगल मैयर का, एंगल मैयर एंगल। अब मैंने पढ़ना बी, ठीक है जी, ए और सी। अब देखें सी को मैंने दरमियान में रखा है। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी, ये कॉमन है, गलती आमतौर पे बच्चे कर जाते हैं। यहाँ फिर इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ सी ए बी। ठीक है, सी ए और बी। ठीक है, ए देखें दरमियान में ही आ रहा है, चाहे मैं इस कोने से शुरू करूँ या इस कोने से। ठीक है, तो एडजेसेंट का एंगल का मतलब क्या हुआ, मिला हुआ या जुड़ा हुआ एंगल। ठीक है, तो इसकी दो दो किस्म के एंगल्स होते हैं आगे जुड़े हुए, हम इनको देखते हैं। पहला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री दो जुड़े हुए एंगल जिनको जमा करने से 90 का एंगल बने तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब ये देखें ये जुड़ा हुआ एंगल है। ठीक है, अगर ये 65 का, तो हम कहते हैं ये 25 का ऑब्वियसली होगा, तब भी जाकर 90 का बनेगा। अगर अब ऐसे हो जाए, एक हो जाए 70 का, ठीक है, और दूसरा हो जाए 40 का, ठीक है, तो वो 90 का नहीं ना बन रहे, उनका सम जो हमेशा 90 ही आना चाहिए। 110 बन रहा है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे पास एक एंगल है ऐसे 65, तो मैं कहता हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो वो ऑब्वियसली 25 ही होगा, क्योंकि दोनों का सम जो 90 होना चाहिए। ये देखें, आपको पता है कि अगर नंबर की फॉर्म में इसको करें तो ये 90 राइट एंगल बनता है 90 का। ठीक है, हमें पता है कि जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। कहता है वो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है, जब उनको जमा करने से उनका सम जो है वो 90 डिग्री आए। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एंगल है 60 का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आपको उसी वक्त पता चल जाना चाहिए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री 30 होगा, क्योंकि उनको जमा जो है वो 90 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक एंगल है जी 2 डिग्री का, तो आप बताएं उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 88 डिग्री। ठीक है, ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं ऐसे एंगल बनाता हूँ 90 डिग्री का, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एंगल बना देता हूँ ऐसे। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, ये एंगल है आपके पास 20 डिग्री का, आप फाइंड आउट करें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको उसी वक्त माइंड में आना चाहिए कि हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये 20 का तो ये 70 का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 90 का टोटल कंप्लीट, तो ये अगर 20 का तो ये 70 का होना चाहिए। 70 + 20 90 डिग्री।
दोबारा से देखें, कम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्री किस वन में कहते हैं उस एंगल को जो 90 डिग्री के दो एंगल जमा करने से 90 डिग्री के बने। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री कहते हैं ऐसे एंगल जिनको जमा करने से उनका सम जो है वो 180 डिग्री बने। ठीक है, अब देखें बिल्कुल सेम से अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री की समझ आ गई तो आपको सप्लीमेंट्री की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल, ये देखें, चलें ये ज़रा सही नहीं लगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करके ना इसको ज़रा ठीक से लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल बिल्कुल 180 डिग्री का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से ऐसे समझ आ जाए। ठीक है, इसको आपको नज़र तो आ रहा है बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर ये देखें, ये दो रेज हैं, एक इस तरफ जा रही है, ये इनका एंडिंग पॉइंट है दोनों का, वर्टेक्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ये 180 डिग्री का एंगल है, तो मैं यहाँ पे एक जो है वो एंगल बनाता हूँ। लेट से ये मैंने एंगल बनाया 70 डिग्री का। ठीक है, तो ये टोटल कितना है 180 डिग्री का हमने बोला है। अगर एक 70 का हो तो दूसरा इसका कितने का होना चाहिए, 110 का, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, 110 और 70 मिलके 180 बनाएंगे ना, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री ऐसे एंगल जिनको जमा करने से या जिनका जुड़े हुए एंगल होते हैं जिनको जमा करने से वो 180 डिग्री बने। अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, वो कहता है जी आपके पास ना ये ऐसे एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो एंगल बना हुआ है वो है 15 डिग्री। ठीक है, तो आप उसका सप्लीमेंट्री एंगल मालूम करें, तो आपको उसी वक्त पता चल जाना चाहिए कि 180 में से मैं 15 माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें 180 माइनस 15, तो ये मेरे पास बन जाएगा अराउंड अबाउट 165 डिग्री। ठीक है, तो मेरा ये वाला जो एंगल होगा इस तरफ वाला, ये 165 बनेगा। ठीक है जी, अभी आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास 165 का मालूम हो तो मुझे दूसरा इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, वो 15 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे अगर मेरे पास मुझे 25 का पता हो तो मुझे पता है कि 65 इसका दूसरा एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, क्योंकि इनको दोनों को प्लस करने से अगर एक का पता हो तो दूसरे का खुद ही पता चल जाता है, क्योंकि उनका सम जो है वो 90 है, हम 90 बनाना है राइट एंगल। ये देखें, तो इनको सम करने से दो एंगल्स को ये बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये देखें, ये लिखा हुआ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। दो जुड़े हुए एंगल जिनको जमा करने से 180 का एंगल बने तो इसको एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब ये देखें, ये डायग्राम में एक आपको एंगल बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, नज़र आ रहा है, ये देखें, ये इसके साथ जुड़ा हुआ और ये इसके साथ, ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इधर अलग एंगल बना रहा है, ये अलग। ये देखें, ये बिल्कुल साथ साथ एंगल बना रहे हैं। ये देखें, ये ऐसे साथ साथ बना रहे हैं, ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, तो अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले हम एक दफ़ा इसको रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस डायग्राम पे चलते हैं। हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल। सबसे पहले हमने एंगल के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोबारा से कि एंगल क्या है, दो रेज जिनका जो एंडिंग पॉइंट है वो एक, उनका जो डिस्टेंस होता है आप उसको मेजर करें तो वो एंगल बनाते हैं जो इनका फासला होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर इनके दरमियान कितना फासला है, तो अगर आप मेजर करें तो ये 45 डिग्री या 50 डिग्री जो भी है वो बन सकता है। तो ये जो एंडिंग पॉइंट होता है इसको कहते हैं वर्टिक्स। ठीक है, वर्टिक्स। ठीक है, इसको वर्टिक्स कहते हैं। इसको मैं कोई भी नाम देता हूँ, ओ, इसको मैं कहता हूँ ए, इसको मैं कहता हूँ सी। तो ये क्या बन गया, सी ओ ए। ठीक है जी, ये सी ओ ए बन गया आपके पास एंगल। ये तो हमारे पास हो गई एंगल की डेफिनेशन। हमने पढ़ा दो रेज जिनका कॉमन एंड पॉइंट एक ही हो। ठीक है, तो हमने एडजेसेंट के बारे में पढ़ा, तो ऐसे एंगल जो जुड़े हुए होते हैं। लेट से ये एक एंगल है, ठीक है, तो मैं एक और एंगल बीच में बना देता हूँ। सॉरी, ये सही नहीं बना, ये एंगल है तो बीच में एक और एंगल बना देता हूँ। एक ये एंगल बन गया और एक ये एंगल बन गया, ये बन गया एडजेसेंट। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री जिनका जो सम है वो 90 डिग्री हो। ठीक है जी, तो सप्लीमेंट्री के बारे में हमने पढ़ा जिनका जो सम है वो 180 डिग्री हो। तो हमारे पास ये एंगल है, लेट से ये देखें।
ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरे पास 10 डिग्री का एंगल है, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा, तो आपको उस वक्त पता चल जाना चाहिए कि इनका सम, ये देखें राइट एंगल है 90 का बिल्कुल, तो ये जो दूसरा एंगल हो गया इनको सम करेंगे तो इसका क्या आएगा, 10 में क्या ऐड करेंगे तो 90 आएगा। कुछ वक्त पता चले 90 में से 10 माइनस कर लें 80, ठीक है। आपको वैसे भी पता चलेगा, यहाँ आप कितना तो लेवल आपका थिंकिंग लेवल है आपको पता चल जाएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास ये देखें बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ठीक है। आपको पता है तो मेरे पास ये इसके ऊपर एक एंगल बना हुआ है ये ऐसे, तो मैं कहता हूँ ये जी 40 डिग्री का है। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल क्या होगा, तो मुझे इस वक्त पता चल जाएगा। 180 में से जब मैं माइनस कर दूंगा 40, तो 140 लेफ्ट रह जाएगा, 0 का 0, 8 में से 4, 4, 1 का 1, तो दूसरी साइड पे क्या बनेगा 140 का। क्योंकि ये बिल्कुल एक लाइन के ऊपर बांध रहे हैं ना, तो लाइन को दो हिस्सों में ये ऐसे समझने कट कर लिया, 40 इधर रहेगा और 140 इस जगह पे रह गया, तो ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे ना, उसने लाइन को कट कर दिया, ठीक है। ये नहीं एंगल आधा इधर और आधा इस तरफ, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसकी चीज़ की समझ ना आई आप पूछें। अभी कंजुल ईमान है, अली हनान है, वो बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई मेरे से अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप वो उसको करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाती है बाई मिस्टेक कोई छोटी मोटी गलती, ठीक है, तो आप भी ध्यान रखें, ठीक है जी। तो मुझे भी बताइएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।